बेचने वाले के पास इतना कुछ, ये तो कुछ भी नहीं। ये देखो, ये इतना सारा पैसा और भी है। ये सारे पैसे ये तुम्हारे पास कहाँ से है? अरे कहीं से भी आए, वो मेहनत की कमाई है। आपको चाहिए बताओ मुझे, 25,000 रुपये हैं। मैं क्यों मना करूँगी, मुझे तो चाहिए। वो पीछे मेरा घर है, आप चलोगी बस 5 मिनट के लिए? हाँ चलो। वैसे आपने पूछा नहीं कि जाना क्यों, मान गई फट से। अरे इतने सारे पैसे दिखे तो थोड़ी तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे। चलो ना, मुझे वैसे भी काफी पैसे चाहिए। चलो कोई बात नहीं, चलिए फिर बाइक पे बैठिए। इस बाइक पे बैठूंगी मैं? हाँ क्यों नहीं, चलिए। देखो मैडम, ये हमारा घर, आइए उतरिए। अरे तुम इतने अमीर कैसे हो? तुम तो एक दूध वाले हो ना? अरे तो क्या हो गया मैडम, सबको ये लगता है कि दूध वाले कुछ कमाते नहीं, हमें तो लोगों ने गरीब समझ लिया। ऐसा थोड़ी ना, 15-16 गाय है हमारी और 4-5 भैंस है। इतना सारा कमाते हैं ना जितना आपके पापा भी नहीं कमाते होंगे। वैसे मेरे पापा ने आपको चुम्मा दिया, आपको बुरा लगा क्या? हाँ तब लगा था, इसीलिए तुम्हारे पापा से बात करने आई थी। अरे कोई बात नहीं, उनकी बात का ना बुरा मत मानिएगा आप। वो दरअसल मेरे लिए ही कर रहे थे। तुम्हारे लिए? क्यों? हाँ मतलब मुझे ना आप बहुत पसंद थी और ये बाइक मैंने सिर्फ आपके लिए लिया। अब इतनी महंगी मैं क्यों ही लेता पैसे वेस्ट करके ना, तो इसीलिए अब मेरी हिम्मत नहीं थी आपको कुछ बोलने की, तो मैंने सोचा डायरेक्ट बोलूंगा तो कहीं गलत ना समझ ले। तो पापा बोलते कोई बात नहीं, मैं बात करके देखता हूँ। इसलिए पापा ने थोड़ा तरीका गलत था उनका, वो चुम्मा दे दिया आपको मतलब। चलो कोई बात नहीं, पर मुझे अच्छा लगा कि तुमने इतनी महंगी बाइक सिर्फ मेरे लिए लिया। अरे आपके लिए ये देखो, ये जितना भी जमीन है ना, ये आपके लिए समझो। अगर आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो मतलब ये सारा जमीन वगैरह आपके नाम कर दूंगा और इसमें बहुत बड़ा महल जैसा घर बना दूंगा आपके लिए। लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ तो अच्छी बात है ना, हम दोनों का रिश्ता तय हो जाएगा। अब पक्का शादीशुदा तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, मैं शादीशुदा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हारे जैसी किसी लड़की को ढूंढ रही थी जो मुझसे इतना प्यार करे कि मेरे लिए ये सब करने को तैयार हो जाए। जी हाँ, मैं 1 मिनट ना पापा से बात करके आता हूँ फोन में, क्योंकि पापा अभी तक घर भी नहीं पहुँचे। वो मेरे से पहले निकल गए थे ना, वो बस वगैरह में आए थे, तो अभी तक पहुँच जाना चाहिए था। हम तो घूम के आए हैं। मैं एक बार फोन में बात करके पूछ लेता हूँ। ठीक है ठीक है। चलो मैं बात करके आ जाता हूँ। ये दीदी। अरे नहीं नहीं, ये मेरे पास ही रहने दो ना, पैसे ही तो है। अब क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसे करोगे शादी? भरोसे वाली बात तो ऐसा नहीं है, कहीं जाओगी आप? मैं अब बात कर लेता हूँ तब तक पापा से। एक काम करूं, ये पैसे लेकर चली जाऊं? नहीं नहीं, ये पैसे और बाइक लेकर चली जाती। तो बाइक तो मुझे चलानी आती नहीं है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अंकिता जी, आप? नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई नाम नहीं बताया। आपने बताया तो था आते वक्त। मैंने तो शायद नहीं बताया। अच्छा सुनिए ना, अंदर आइए ना। यहाँ क्यों बैठी है नीचे? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अंदर बैठिए ना खाट पे, आइए। हाँ हाँ आती हूँ। आइए आइए बैठिए। वैसे ये हमारा अभी घर थोड़ा सा सही नहीं है। कुछ साल बाद अच्छे से बना देंगे। जब आप इस घर में बहू बन के आएंगी ना तो और भी अच्छा घर बना देंगे। अरे नहीं नहीं, आपका घर। अच्छा वो छोड़िए, मेरा पहनावा बताइए ना, इसे फेंकता हूँ। अब देखिए ना, ये शूज, ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, वाह। ऐसे कपड़े तो ढूंढने जाओ तब भी नहीं मिलेंगे। मैं ना वो कुर्ता पजामा वगैरह पहनता था घर पे, तो पापा ने बोला कि दूध बेचते तो क्या हुआ, ऐसा अच्छे कपड़े पहनना थोड़े, मतलब अगर लड़की को वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्रेस करने के लिए ना। मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हो गई। और वैसे भी कपड़ों से ज्यादा ना मुझे तुम्हारा नेचर पसंद आया। अरे पुनीत, मेरा पति। पुनीत, एक सेकंड, ऐसा क्यों लगा कि ये मेरी बीवी भाग कर गई है यहाँ से? कौन सी बीवी? क्या कह रहा है वो तो? अरे नहीं, इसे नहीं बताऊंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, कहीं मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे ना पड़ जाए। साला है भी ठरकी सा लगता है। बहन गई है इस तरफ, क्यों, क्या हुआ? मेरे को ऐसा लगा कि वो मेरी बीवी है। क्या बीवी? तू शादीशुदा वैसे? और हाँ, ये तूने क्या ये तू लगा रखा है? मेरे ऑफिस में ना खाली दूध देने आता है, अपने आप को ना मालिक मत समझ, आई बात समझ में। आप करके बात कर। क्या आप बोलू? हमें क्या गरीब समझ रखा है तूने? दूध देने आता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि नौकर समझेगा। नौकर नहीं हो तेरे घर का, समझा? ऑफिस में दूध देने आता हूँ, उसके पैसे भी देता है तू। तो अमीर भी नहीं है तू, आप करके बात कर। तेरी औकात ना वही है, एक बात बता मुझे, तू स्प्लेंडर लेके आता है ना ऑफिस अपने, वो सड़ी हुई बाइक? हाँ आया तो
एक बात बता, तेरे पास कौन सी बड़ी बाइक है तो ना मेरे पास कल अपनी तक मैं साइकिल पे आता था तेरे ऑफिस दूध देने, लेकिन आज से नहीं। बाहर जाके देख, लाखों की बाइक खड़ी है, वो भी अपने लिए अपने पैसे से, मेहनत की कमाई से, समझा। तेरे ऑफिस से जो 30-40 हजार रुपये कमाता है ना, उससे तो डबल ट्रिपल कमाता हूँ मैं, समझा। और जल्दी ये पूरी जमीन पे ना बड़ा सा घर बनाऊंगा अपनी होने वाली बीवी के लिए। आया मेरी बात समझ में? तूने कहीं से पैसे वैसे चुरा लिए होगे किसी के बकवास यहाँ? बंद कर, पैसे चुराए नहीं है, समझा। मेहनत की कमाई है, दूध देने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगा। और मेरे घर पे आके बकवास क्यों कर रहा है? तू आया क्यों है ये बता। मैं तेरे यहाँ पे ना इसलिए आया था, 3-4 दिन से तू मेरे ऑफिस में दूध देने आया नहीं। और तुझे तो पता है ना, डेली कितने ग्राहक आते हैं मेरे ऑफिस में। अब चाय नहीं मिलेगी टाइम पे तो दिक्कत तो होगी, इसीलिए तेरे को बोलने आया था यहाँ। वाह वाह वाह, अब समझ में आया जब 4 दिन दूध देने नहीं आया तो। हम जैसे गरीब लोग ना, जो सब्जी बेचने वाले हैं, दूध वाले हैं, अगर हम 4 दिन तुम्हारे यहाँ सामान ना पहुंचाए ना, तब समझ में आएगा तुम्हें जब सामान की किल्लत होगी। अबे ओए, एक बात बता, तुझे अपने आप पे कुछ ज्यादा घमंड नहीं है? एक तू ही लोता नहीं है यहाँ पे जो दूध देता है या सब्जी वाले? अगर ठीक है ना, फिर एक काम करना पुनीत, जा किसी और को बोल दे। मैं वैसे भी तुम्हारे यहाँ दूध देने के लिए राजी नहीं था। इतनी दूर जाना पड़ता है मेरे को, साइकिल चला के जाता था 1-1.5 घंटा लगता है गांव से शहर जाने में। आज बाइक चला के आया होगा, समझ में आया होगा ना कितनी दूर है। देख, फालतू में ना दिमाग खराब मत कर, तेरे से यहाँ पे बात करने आया हूँ चुपचाप। तुमने कहा था कि ऑफिस के लिए दूध चाहिए, इसी वजह से मैं आता रहा वहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं अभी 4 दिन से वैसे भी दूध नहीं था तो इसलिए। हाँ, आएगा भी कैसे? टाइम तेरे पास होगा भी क्यों? 4-5 दिन से वो जो नई बाइक ली है जिसके बारे में तू बता रहा है, वो देखने गया होगा ना। और एक बात मत भूल, 1 महीने के ना एडवांस पैसे दे रखे तेरे को। 1 महीने तो तेरे को बकवास बंद कर, एडवांस पैसों की भूख है ना तेरे को। एक काम कर, पैसे तेरे मुंह पे फेंक के मारता। कितने पैसे चाहिए? रखना पैसे। बे, इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से? पैसे और भी बहुत है, जितने तूने, तेरी औकात भी नहीं होगी ना, तूने कभी देखे होंगे। समझ में आया तेरे को? इसके घर में डाका डाल के लाया ये? किसी के घर में भी डाला हो, तुझे क्या दिक्कत है? मेहनत की कमाई है, समझा। एक पैसे का हिसाब है मेरे पास। अभी पुलिस को फोन करूंगा ना। हाँ कर पुलिस को फोन कर। साला तेरी औकात ही और क्या है? एक तो मेरे घर पे आया, मुझे से बहस कर रहा है। अब देख, कल से तेरे ऑफिस में बिल्कुल दूध देने नहीं आने वाला। जो करना करो, किसी और को जाके बोल दे, नहीं तो फिर पैकेट वाला दूध पी लेना जो बाजार में मिलता है। ठीक है, तो जो करना है ना तू वो कर। और हाँ, कल से मेरे ऑफिस के आसपास आने की जरूरत भी नहीं है। तो ये क्या लगता है, कोई तू दूध देने नहीं आएगा तो और कोई दूध वाला नहीं बचेगा? ले लूंगा किसी और से दूध। और जो मैंने पैसे दे रखे हैं ना एडवांस, वो भी रख अपने पास। समझ लियो भीख दे दी तेरे को। आया बड़ा साला, कितना सुना के गया। अब अंकिता जी जी आई। हाँ, अरे ये पैसे किसे गिरा दिए? वो गिर गए गलती से, वो उठाने में मदद कर दीजिए ना प्लीज। हाँ। वो कोई था ऐसे बहस कर रहा था, मतलब उनकी ऑफिस में दूध वगैरह देने जाता था ना मैं, तो फालतू में बहस कर रहा था मुझसे आकर। अरे ये ऑफिस के लोग ना होते ही ऐसे हैं। मेरा भाई भी था, एक ऑफिस में काम करता है, कहता है बहुत कमाता है, और हरकतें उसकी भी ऐसी। भाई था या पति था ऑफिस वाला? कैसी बातें कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। वो मुझसे शादी करने में कोई एतराज तो नहीं है ना आपको? नहीं, कोई एतराज नहीं है। मतलब गांव के माहौल में ऐसे रहता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? मतलब देखो, अगर इतना प्यारा लड़का मिलेगा जिसका दिल इतना साफ है तो क्यों एतराज होगा? हाँ, मुझे ऐसे छू रही है ना तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। आज तक किसी लड़की ने ऐसे छुआ नहीं है मुझे। क्या आप मुझे वो किस करेंगी? किस? ठीक है। अरे ये सब कुछ मेरे सामने ही करोगे क्या? सॉरी पापा, वो गलती से। सॉरी अंकल। अंकल क्या, पापा बोलो ना यार, होने वाले ससुर है तुम्हारे। अरे अभी शादी थोड़ी हुई है। तो हो जाएगी। एक काम करते हैं ना पापा, मैं सोच रहा हूँ कि इसी हफ्ते शादी कर ले हम दोनों। इससे बड़ी कौन सी खुशी की बात होगी बेटा? और इसी हफ्ते कैसे शादी कर सकती हूँ मैं? मुझे तो तलाक लेना पड़ेगा ना। तलाक क्या? नहीं, मैं चाहती हूँ हमारी शादी हो ना एक बार, तो तलाक ना हो कभी। देखा पापा, मैंने कहा था ना, आप ही ऐसे कह रहे थे। पापा पता क्या कह रहे थे शहर की लड़की है, पता नहीं शादी के लिए मानेगी या नहीं, हम तो दूध बेचने वाले लोग हैं। लेकिन फिर मैंने पापा को समझाया कि नहीं, वो मुझे ऐसी नहीं लगती है, क्योंकि आपको मार्केट में आता जाता देखता था। एक बार मैंने देखा था कि आपने मांग में सिंदूर भी पहना था, मतलब आज तो नहीं लगा आपने? नहीं, वो मैं नाटक करती हूँ ना, नुक्कड़ नाटक करती हूँ, तो उसका सिंदूर लगा रहेगा होगा। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं था पता। चलो कोई बात नहीं पापा, थोड़ा सा हमें समय दीजिए ना, मतलब आपस में बात करना। क्यों नहीं बेटा, लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह से जान ले, इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है। ठीक है, मैं चलता हूँ।
क्या बात है, इस धोदिये के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जो उसने बाइक ले ली। पर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अंकिता को यहाँ पे देखा था और वो मेरे को देखकर भाग गई यहाँ से। एक काम करता हूँ, उसे ना फोन करके पूछ लेता हूँ कि वो आखिर है कहाँ। तुम टेंशन मत लो, हम दोनों शादी करके ना बहुत खुश रहेंगे। बस मुझे कुछ समय की मोहलत चाहिए। मतलब इतनी जल्दी जल्दी शादी कैसे, मुझे भी तो सब तैयारी आपका फोन बज रहा है शायद। वो मैं बात करके आती हूँ 2 मिनट। एक मिनट दिखाइए ना। अरे नहीं, वो पर्सनल फोन है ना, कुछ दोस्त का। अरे दिखाइए तो सही। मैं क्या तुम शक कर रहे हो मुझ पे? पहले दिन ही ऐसे बोल रहे हो ना। तुम शक कर रहे हो मुझ पर? पहला दिन हुआ नहीं कि शक करने लगे। ऐसे रहेंगे हम शादी में खुश। नहीं नहीं, शक वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई भी रिश्ता झूठ से शुरू ना हो, जो भी हो सच्चा हो सबके सामने। तुम फिक्र मत करो, सब सच है। मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ पुनीत बोलो। कहाँ पे हो अंकिता तुम? मार्केट आई हो? किसके साथ आई हो अंकिता? सहेली के साथ। क्या हो गया तुम्हें? क्या? सहेली मेरी दोस्त है ना एक, उसके साथ आई हूँ। अच्छा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी के घर पे थी अभी और मेरे को देखकर भाग गई हो। पागल हो, शक कर रहे हो मुझ पर? मैं मार्केट में हूँ यार, मुझे काम है, क्यों परेशान कर रहे हो? मजाक कर रहे हो ना तुम मुझसे? अंकिता, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा सच में लगा कि मैं अभी किसी के पास आया था और वहाँ पे तुमने जैसे ही मेरे को देखा वहाँ से तुम भाग गई। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे जाना है अभी मार्केट में ना, बहुत भीड़ है। मेरे को ना वो मार्केट का एड्रेस जरा बता दो, मैं वहीं आ जाता हूँ तुमसे मिलने, कुछ काम था। पागल हो क्या? तुम वहाँ कैसे आ सकते हो? पता है ना कितनी भीड़ है, और तुम वहाँ पे गाड़ी से आओ। अरे तो क्या हो गया, मैं कौन सा अरे ठीक है बाबा, बाइक से नहीं आऊंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं रिक्शा करके आ जाऊंगा, फिर पैदल मिल लेके दोनों साथ चल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं घर पे आके बात करती हूँ, तुम भी पीछे ही पड़ गए हो। चलो मुझे जाने दो, मुझे सामान खरीदना है बहुत सारा ना, बाद में बात करती हूँ। हो ना हो, ये मुझसे झूठ बोल रही है। एक काम करता हूँ, जाके देखता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लगता है शक हो गया, अब क्या करूँ? घर एक काम करूँगी, कुछ सामान लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि मार्केट में ही थी। बस अब मुझे जल्द से जल्द ना मार्केट पहुंचना होगा। इससे मेरा बात खत्म करके निकलती हूँ। इससे पैसे तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आ गई मैं बात करके। किससे बात कर रही थी फोन में इतना टाइम? दोस्त था। दोस्त को कहीं बता तो नहीं दिया तुमने कि मैं तुम्हारा मतलब? नहीं नहीं, अभी तो नहीं बताया, बता दूंगी जल्दी, सबको बता दूंगी। इधर आना, बात करते हैं। वैसे मैं ये कह रहा था कि अगर एक रात तुम मेरे साथ सोना हो तो कितना पैसा लोगे? मतलब क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं एक रात सोने के पैसे? मतलब फिर शादी नहीं करनी पड़ेगी ना? मतलब मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी आपके साथ। मतलब वो शादी नहीं करनी पड़ेगी, ये तो बहुत बढ़िया सीन है। अगर मैं तुम्हारे साथ एक रात सोऊंगी तो तुम ये सारा घर, खेत, गार्डन, ये सब मुझे दे दोगे? हाँ, पूरी जमीन आपके नाम कर दूंगा, लेकिन एक दिन में तो नहीं। अगर आप महीना मेरे साथ रहो तो मैं सोच सकता हूँ। मतलब क्या महीना? एक काम करूंगी ना, अपने पति को बोल दूंगी महीने के लिए मायके जा रही हूँ, बस कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। क्या बड़बड़ाई जा रही हूँ मुँह में? कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ एक महीना सोने के लिए। एक महीना मेरे साथ रहोगी? पर तुम सच में मुझे ये सब दोगे ना? सर, यही है वो लड़का। पुलिस? अंकिता, एक बात बताओ, तुम इसके साथ क्या कर रही हो यहाँ पे? हो, मैं समझ गया, ये बदला ले के लेना मेरी बीवी को अपने प्यार के जाल में फंसाए ताकि ये मेरे से बदला ले सके, है ना बे? क्या ये तुम्हारी बीवी है? तुम जानती हो इसे? नहीं, कौन है ये? मैं से कोई बीवी नहीं हूँ, कुछ भी बोल रहा है। अबे हो, ये चिपड़ी चिपड़ी बातें करके ना मेरे को पागल मत बना, अच्छे से जानता हूँ मैं। तेरे से मैंने बोला, तेरे को थोड़ी बहुत सुना क्या थी, तो तूने सोचा होगा कि इससे बदला कैसे लूं, तो तू मेरी बीवी का इस्तेमाल करके मेरे को नीचे दिखाना चाहता है, ये सब करना चाहता है। अच्छा, तो मैं डरता हूँ क्या पुलिस से? सर देखिए, मैंने कुछ नहीं किया था, वो सब पैसे मेरे हैं, किसी और के नहीं है, मैंने कुछ चुराए उराए नहीं है। देख लड़के, तू फंस चुका है, हमें बता दे, तूने पैसे बैंक से चुराए ना? हाँ, वो पैसे मैंने बैंक से चुराए थे। ये तो चोर निकला, इसके चक्कर में तो मैं भी फंसूंगी। हाँ बेबी, देखो ना, चोर कहीं का, मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था।
अरे सर अब आप किस चीज का वेट कर रहे हो? जाके गिरफ्तार करो ना इसे। देखो ना बेबी, मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था और मुझे फंसाने की कोशिश भी कर रहा था। हाँ, छोड़ना मत इसे। पता हाँ। नहीं क्या बहला फुसला रहा था, बाइक दिखा रहा था, कह रहा था कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, मेरे से शादी कर लो, पता नहीं क्या। बस करो, और कितना झूठ बोलोगी? शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? वो मेरा दोस्त है, वो ऐसी नीच हरकत कभी कर ही नहीं सकता, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। और तुम्हारा ये सारा किया करा है। तुम्हें क्या लगा मेरे को ये सब चीजें पता नहीं चलेगी? जब तुम इस घर में आई थी ना, मेरे को जब ही सारी चीजें पता चल गई थी कि वो कोई तुम्हारे ऊपर प्यार का डोरा नहीं डाल रहा, बल्कि तू पैसे देखकर उसके झूठे प्यार के जाल में आ गई। ये सब ना मैंने ही अपने दोस्त को करने के लिए बोला था। कई दिनों से तेरे को नोटिस कर रहा था, रात भर फोन पे किसी से बातें करती थी। जब मैंने तेरे से पूछा तो तूने तो बताया नहीं, तूने तो बहाना मार दिया कि घर पे फोन कर रही हूँ, दोस्त का फोन है। लेकिन एक्चुअल में तो तू अपने आशिक से प्यार करती है ना, किसी उससे बात करती थी। फिर मैंने प्लान बनाया अपने दोस्त के साथ मिलकर, जब उसे सारी ये बातें बताई तो उसने कहा भाई ऐसे करते हैं, इससे तेरी बीवी का सच भी तेरे सामने आ जाएगा और तुझे पता भी चल जाएगा। और देखो, जिस चीज की उम्मीद थी वही हुआ। गीता, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी यार, चंद पैसों के लालच में आकर तुम इतनी नीचे गिर जाओगी। आ गया मजा? सर पैसों के चक्कर में अपने पति को छोड़ने जा रही थी। जी हाँ, वो मेरे पापा है, इनके ऑफिस में काम करते हैं। और ये जगह जमीन जो है ना, ये आपके पति की ही है। आपकी इच्छा थी ना कि शहर से बाहर एक अच्छी सी बड़ी सी जमीन लेकर उस पर अच्छा सा घर बनाया जाए। आपकी ख्वाहिशों के लिए इन्होंने इतना कुछ किया, इसीलिए घर पे 2-4 महीनों से पैसे नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा लग रहा था। और जो बाइक देख रहे हो ना बाहर इतनी महंगी, वो भी आपके पति ने आपके लिए ली है। ये सब एक नाटक था, सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए। समझ में आ गया आप? और आप इतनी फट्टू हैं, जब आपको लगा कि ये तो फंसने वाला, मैं भी इसके चक्कर में फंस जाऊंगी, तो अपने पति की साइड से ली, है ना? मुझसे क्या पूछना दोस्त, अपने हिसाब से देख ले, बीवी तेरी है। अगर इसके साथ रहेगा तो आगे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बाकी तेरी मर्जी। मेरे पास भी सिर्फ एक ही जवाब है, मैं सिर्फ इसे तलाक देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी धोखेबाज बीवी के साथ ना मैं तो नहीं रह सकता। पुनीत प्लीज मुझे हटो। प्लीज पुनीत प्लीज मुझे माफ कर दो ना। हटो, ये झूठा नाटक करके मत दिखाओ मेरे को। मुझे माफ कर दो प्लीज। और पुनीत समझो, हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब ये सब करने जा रही थी उससे पहले नहीं सोचा कि अगर ये बात पुनीत को पता चलेगी तब उसे कैसा लगेगा? जब तुम्हारा रिश्ता खराब हो सकता है तो अब मैं क्यों सोचूं? तो तुम्हें जो करना है वो करो ना। और अगर अब तुझे जिसके साथ मुंह काला